गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। चलिए, यह है हमारे मोशन का जो सीरीज चल रहा है हमारा क्लास 9th और 10th का। यह मोशन का है लेक्चर नंबर 2 और इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 भी किया है जिसमें हमने पढ़ा है रेस्ट और मोशन के बारे में काफ़ी डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो मैं रमन तिवारी, आपका फिजिक्स टीचर, और यह आपका अपना एजुकेशनल चैनल रमन फिजिक्स क्लासेज। ठीक है, तो इसमें इस सीरीज में हम लोग 9th और 10th का स्टडी करने जा रहे हैं। अभी 9th की वीडियो आ रही है, आगे चलकर मैं 10th का भी वीडियो अपलोड जरूर करूंगा। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट किए बिना बाबू हम लोग अपने लेक्चर को करते हैं शुरुआत, और यह है फिजिकल क्वांटिटीज। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यह वास्तव में देखा जाए तो एक फिजिक्स की हर्ट है, यानी फिजिक्स का हृदय, फिजिक्स की दिल है। इसके बिना तो फिजिक्स को पढ़ना ही संभव नहीं है। एक ऐसा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं और यह टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज अर्थात भौतिक राशियां। नाम तो सुना होगा आपने। क्या होती है भौतिक राशियां? आइए ध्यान से समझते हैं भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो ऐसी राशियां, ऐसी क्वांटिटीज जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसे ही कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी राशियां जिसका हम मेजर कर सकते हैं उसे ही कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि भौतिक राशियां। आइए इसको समझते हैं। पहले डिफिनेशन लिख देता हूं मैं फिजिकल क्वांटिटीज का। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब कि ऐसी राशियां जिसका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, माप तौल कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं भौतिक राशियां। तो ऐसी कौन सी राशियां आपको पता है? दिन भर में हजारों ऐसी क्वांटिटीज का यूज करते हैं जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल लेंथ, बाबू लेंथ हम लोग मेजरमेंट करते हैं लेंथ का। मास का मेजरमेंट हम लोग करते हैं, यानी कि द्रव्यमान का। टाइम, समय का मेजरमेंट करते हैं। टेम्परेचर यानी कि तापमान, एटसेट्रा। बाबू ये हजारों लाखों में है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है फिजिक्स में जिसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। डिस्टेंस है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन है, फोर्स है, पावर है, एनर्जी है, पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है हमारी फिजिक्स में। एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, इंपल्स, मोमेंटम, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, जिसको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। इसी से तो पूरा फिजिक्स की संरचना हुई है, इसलिए ये पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी? द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, माप तौल कर सकते हैं, उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान इत्यादि। ठीक है, इसका एक और डिफिनीशन आपके बुक में दिया रहता है। मैंने देखा है कुछ बुकों में यह डिफिनीशन ना देकर एक और दूसरा डिफिनीशन दिया रहता है। मैं उसको भी और करके आपको समझा देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, और यह जो डिफिनीशन है ये ऐसे लिखा होता है, द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच द laws of physics, the quantities in terms of which the laws of physics are expressed are called physical quantities. इसको सिंबल तरीके से मैं लिख देता हूं PQ, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यानी ऐसी राशियां जिसके पदों में हम किसी क्या करते हैं, भौतिकी के नियमों को व्यक्त करते हैं, उसे कहते हैं भौतिक राशियां। बीएससीबी बोर्ड के छात्र ध्यान दें, बीएससीबी बोर्ड के छात्र प्लीज कंसंट्रेट हियर। मैं हिंदी बोलने जा रहा हूं। इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा कि ऐसी राशियां जिनको पदों में हम भौतिकी के नियमों को व्यक्त करते हैं उसे कहते हैं भौतिक राशियां। और भौतिकी के नियम का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे भौतिकी में नियम है, फार्मूलाज हैं, रूल्स हैं। जैसे न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो हम इसको सिंबॉलिक तरीके से कैसे लिख देते हैं? F बराबर m में हमने ये न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को
सिंबॉलिक तरीके से लिख दिया सीधे F बराबर m में, यानी फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है। जहाँ पर F क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्या है, एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन हमने क्या किया, इसको F बराबर m में एक फार्मूला का रूप दे दिया, हमने एक नियम को एक्सप्रेस कर दिया, किसके सहारे, फिजिकल क्वांटिटी के सहारे। आ रही बच्चों बात समझ में? वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी भौतिकी का एक नियम है कि जो वर्क होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, फिजिकल क्वांटिटी को उठाया और एक फार्मूला का निर्माण कर दिया, एक लॉ का निर्माण कर दिया, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, F बराबर G, F बराबर G m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। यह क्या है, भौतिकी का एक नियम ही तो है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, नियम ही तो है। लेकिन हमने इसको एक्सप्रेस कैसे किया, किसके सहारे किया, फिजिकल क्वांटिटी के सहारे किया। तो ये बुक का लैंग्वेज है बाबू, और ये बना बनाया है, काफ़ी आसान है कि ऐसी भौतिक राशि ऐसी राशियाँ होती है जिसका हम लोग माप तोल कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो क्लियर है बच्चों? तो ये दो डेफिनेशन है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसको नोट ही कर ले तो बेहतर है। हिंदी वाले अपने हिंदी में नोट करेंगे और इंग्लिश वाले अपने इंग्लिश में नोट करेंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब आता है कि फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे हम लोग कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये काफ़ी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसके भीतर कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी, हाउ, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन, हिंदी मीडियम के छात्र निरूपण बोल सकते हैं इसको बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप बीएसवी बोर्ड से हो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, मैं सारे बोर्ड को पढ़ाता हूँ, सारे बोर्ड चलते हैं यहाँ पे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश, शुद्ध हिंदी भी पढ़ाऊंगा, शुद्ध इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, नो डाउट। बस आपको क्या करना है, मेरे चैनल से बने रहना है और जबरदस्त बच्चों पढ़ाई करो। इस लॉकडाउन में मैं आपके साथ हूँ, आपकी पढ़ाई को कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ी ही देर में मैं क्लास 10th और क्लास 11th और क्लास 12 सारे वीडियो अपलोड होंगे बाबू। बस आप लोग पेशेंट रखो, चैनल से जुड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सारे स्टूडेंट्स के भी एकदम फैला दो, आग लगा दो बच्चों, आग लगा दो एकदम, पूरे बिहार में, पूरे भारत में आग लग जानी चाहिए अब। चलो, रिप्रेजेंटेशन यानी निरूपण, फिजिकल क्वांटिटीज का निरूपण कैसे हम लोग करते हैं, चलो ध्यान से देखते हैं। इतना जान जाओ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला, यहां मैं लिख देता हूं बच्चों, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू। बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है बच्चों आंकिक मान, आंकिक मान। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यूनिट, नाम सुना होगा आपने मात्रक, अरे नाम तो सुना होगा ना मात्रक का। ठीक है, तो दो चीज, टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकंड यूनिट, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू एन यू, एन वेयर एन इज न्यूमेरिकल वैल्यू और यू इज यूनिट। अब कहोगे सर समझ में नहीं आया, थोड़ा थ्योरेटिकल हो गया, थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाइए सर। बिल्कुल दिखाता हूँ, बिल्कुल। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, कहता हूँ ना मैं, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। अब लेते हैं एक सुंदर सा एग्जाम्पल बच्चों और इसको समझते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से। एग्जाम्पल, चलो जैसे मैं तुमसे कहता हूँ कि बच्चों मुझे चीनी चाहिए, मान लो कि लड़का है मेरा स्टूडेंट, मुझे उसे चीनी मंगाना है। मैं क्या करता हूँ कि बच्चे जरा इधर आना, एक चीनी लाना। तो वो मुझसे यही नहीं पूछेगा सर कितना, वो लड़का मुझसे यही कहेगा सर कितना। मैं बोलता हूँ 5, मैंने बोला 5, क्या वो लड़का चीनी लिया देगा? नहीं, वो कन्फ्यूज कि 5 क्या। अच्छा ठीक है, दूसरी बार फिर पूछता है सर कितना, मैं कहता हूँ केजी। मैं सिर्फ केजी बोल के चुप हो गया, क्या वो चीनी लिया देगा? नहीं, वो कंफ्यूज रहेगा। कितना? वो कंफ्यूज रहेगा। मैंने कहा 5 शुगर चीनी नहीं ले आ पाया वो लड़का, 5 गिन के थोड़ी लाएगा शुगर, सीधी सी बात है। और मैंने कहा केजी, तो भी वो लड़का शुगर नहीं ले आ पाया, कंफ्यूज हो गया कि सर कह क्या रहे हैं। और अगर मैं कहता हूँ 5 केजी शुगर ले आओ बालक, 5 केजी शुगर ले आओ, तो लड़का दौड़ा दौड़ा जाएगा और 5 केजी शुगर लेकर आ जाएगा। अब सर मैं समझाना क्या चाहता हूँ, ध्यान समझिएगा, आप समझाना क्या चाहते हो? मैं समझाना ये चाहता हूँ कि जब मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज किया तो भी एक्सप्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ, जब मैंने यूनिट का यूज किया तो भी एक्सप्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ। और जैसे ही मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों का यूज किया, यहाँ पर 5 यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और केजी यानी कि यूनिट, जो कि मास का यूनिट है, जैसे ही इसका यूज मैंने किया वो लड़का को क्या हो गया, कंप्लीट
एक्सप्रेशन मिल गया और वो लड़का मुझे चीनी लेकर दे दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीज चाहिए, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू यह बताता है कि कितना चाहिए, कितना, और यूनिट यह बताता है कि क्या चाहिए। मतलब कि 5 kg यानी 5 kg द्रव्यमान की मैं बात कर रहा हूं। अभी मैं कहता 5 सेंटीमीटर तो मैं लेंथ की बात करता। अभी मैं कहता 5 डिग्री सेल्सियस तो मैं टेम्परेचर की बात करता। अभी मैं कहता 5 आवर तो मैं टाइम की बात करता। अभी मैं कहता 5 जूल तो मैं वर्ग की बात करता, एनर्जी की बात करता। अब मैं कहूँ 5 वाट तो मैं पावर की बात करता। मैं कहूँ 5 न्यूटन तो मैं फोर्स की बात करता, मैं बल की बात करता। क्लियर है बात? तो ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस हम लोग कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। बढ़ते हैं आगे, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, कमजोर छात्र हो, स्ट्रॉन्ग छात्र हो, डजेंट मैटर। जब मैं पढ़ाता हूं तो कमजोर वाले छात्र तेज वाले छात्र से आगे निकल जाते हैं। मेरे पढ़ाने का कुछ अलग स्टाइल है बच्चों। कमजोर वाले छात्र का नंबर ज्यादा आता है टेस्ट में, ठीक है? तो आप लोग निश्चिंत रहें, वीक से वीक लड़का भी पढ़ेगा, चाहे लॉकडाउन हो कुछ भी। बस आप लोग सेफ रहो, कोविड से सेफ रहो, बिल्कुल घर में रहो, ज्यादा घूमो फिरो मत, और पढ़ाई जबरदस्त होगी, ये मैं आपके साथ हूं, मेरा वादा है। आई प्रोमिस टू ऑल ऑफ यू, इट्स ओके। बस आपको मेरे साथ बने रहना है, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बच्चों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन बोले तो बच्चों वर्गीकरण। अब दो ग्रुप में इसको बांटा गया है। पहला ग्रुप क्या है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा ग्रुप क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। बहुत ही बढ़िया चीज। बहुत बच्चे रहते हैं कंफ्यूज, ठीक है, उड़ जाता है उनका फ्यूज, नाम सुनते ही, लेकिन अब फ्यूज नहीं उड़ेगा, अब मैं हूं आपके साथ। स्केलर क्वांटिटी यानी हिंदी लिख देता हूं बच्चों बीएससीबी वाले घबराओ मत, बीएससीबी का तो बादशाह हूं मैं। अदिश राशि और वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि, सॉरी राशि हो गया है, राशि, ठीक है ना? अदिश राशि और सदिश राशि। बच्चों बीएसवी वाले तो वर्ड से ही क्लियर है। अदिश राशि, अ माने बिना, और दिश माने बिना दिशा वाला राशि, और सदिश माने स माने साथ, और दिश यानी कि डायरेक्शन, यानी साथ दिशा वाला राशि, मतलब दिशा के साथ वाला राशि। अरे नाम समझा रहा हूँ, ठीक है, वैसे भी एक्सप्लेन करूंगा। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है ना? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, अदिश यानी विदाउट डायरेक्शन, तो क्या हो? सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। अरे बस में स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं बच्चों? स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे बच्चों? द क्वांटिटीज विच हैव magnitude only are called स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ परिमाण हो। परिमाण में समझते हो ना, अभी समझाओ ना, पी क्यू बराबर एन यू, न्यूमेरिकल वैल्यू यू, वो दोनों मिलके क्या बनाता है? परिमाण बनाता है। जैसे 5 kg चीनी, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि कितना चीनी? 5 kg चीनी। या 5 kg क्या है बच्चों? परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, चीनी की मात्रा है। तो स्केलर क्वांटिटी को बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं कहा कि चीनी ले आओ 5 kg, तो आप डायरेक्शन थोड़ी पूछोगे, किधर से ले आओ भाई? दुकान से ले आओ, ये डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। कोई लड़का कह रहा है सर 10:20 हो रहे हैं, तो मैं थोड़ी कहूंगा किस डायरेक्शन में हो रहे हैं, हर डायरेक्शन में 10-20 ही हो रहा होगा। आ रही बात समझ में? तो एग्जाम्पल में बच्चों लिख सकते हो मास, यानी कि द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। टाइम के लिए भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अब समय के लिए क्या? अब मान लो लेंथ है, मैं कहूँ कि इस मार्कर का लेंथ बताओ, तो तुम कहोगे सर किस डायरेक्शन से बताएं? अरे बालक, डायरेक्शन कहीं भी हो, कोई भी डायरेक्शन हो, इसका लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा, नेवर चेंज। तो लेंथ हो जाएगा, मास हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, वर्क हो सकता है,
वर्क हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, एटसेट्रा। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 जूल की एनर्जी है, तो ये थोड़ी किस डायरेक्शन में है, 10 जूल की एनर्जी है तो है किसी डायरेक्शन में चलो। नहीं, आप लोग नहीं कहते हैं कैनो फरिया लो, तो कैनो फरिया लो यानी कि डायरेक्शन डजंट मैटर, पावर मैटर, एनर्जी मैटर, इट्स ओके। चलिए, तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटीज विच है मैग्नीट्यूड होने। हाँ बच्चों, हिंदी वाले नोट करें जल्दी। ऐसी भौतिक राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसे अदिश राशियां कहते हैं। ऐसी भौतिक राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसे उसे अदिश राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, समय, लंबाई, कार्य, ऊर्जा, शक्ति इत्यादि। क्लियर है? अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज देखते हैं, तो सेकंड है बच्चों, सेकंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब होता है सदिश राशि, हिंदी में लिख दिया हूं सदिश, यानी ऐसी राशि जिसमें डायरेक्शन भी हो, ऐसी राशि जिसमें डायरेक्शन भी हो। इसको मैं सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। मान लीजिए आप हैं, सपोज दैट आप लोग नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और आपको मान लीजिए रास्ता है, ये रास्ता है, ठीक है, यहाँ से दो रास्ता है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये दो रास्ता है। खूब ध्यान से समझना है बाबू, मेरा एग्जाम्पल अगर देख लिए तो कंसेप्ट खत्म, क्लियर। इसलिए एग्जाम्पल को बहुत ही ध्यान से देखना। यहाँ पर मान लेते हैं सपोज दैट एक टेम्पल है, यहाँ पर सपोज दैट क्या है, एक 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 टेम्पल है, मान लो एक मंदिर है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर टेम्पल है, ठीक है। और यहाँ पर मान लो मार्केट है, यहाँ से 100 मीटर की ही दूरी पर मार्केट है, और यहाँ 100 मीटर की दूरी पर क्या है, एक टेम्पल है। एक लड़का आया और यहाँ पर मान लो कोई है, यहाँ पर कोई और एक लड़का है, उससे पूछ रहा है कि यहाँ से मंदिर कितना दूर है, टेम्पल कितना दूर है, यानी टेम्पल का पोजीशन क्या है। अगर वो लड़का बोले यहाँ से 100 मीटर चले जाओ, तो आप मुझे ये सोच के बताइए क्या वो लड़का डेफिनेटली मंदिर के पास पहुँचेगा? सोच के बताइए, नहीं पहुँचेगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि वो लड़का इधर से जाए कि इधर से जाए। मतलब कि डायरेक्शन यहाँ पर मस्ट है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो लड़का कहता कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन आगे जाकर लेफ्ट ले लेना, राइट ले लेना, मतलब कि किसी डायरेक्शन में मुड़ जाना, तो ये लड़का जरूर यहाँ पे पहुँचेगा मंदिर के पास। लेकिन सिर्फ अगर आप मैग्नीट्यूड बता देते हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड, 100 मीटर क्या है, मैग्नीट्यूड, या न्यूमेरिकल वैल्यू है या यूनिट है, 100 मीटर या मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देता है, तो ये लड़का मंदिर के पास नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन वो कहता है कि डायरेक्शन भी अगर दे दे वो लड़का, तो ये मंदिर के पास जरूर पहुंच जाएगा, यानी दिशा की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। क्लियर होगा? तो डेफिनेशन में यहाँ लिख देता हूँ, द क्वांटिटीज विच हैव बोथ magnitude as well as direction are called vector quantities. The quantities which have both magnitude as well as direction are called vector quantities. मतलब कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? अरे फोर्स हो जाएगा, बल, और वेलोसिटी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ का पोजीशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एक्सेट्रा, बहुत सारा चीज़ है, मोमेंटम है, इम्पल्स है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको आई होप बातें क्लियर होंगी कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो एक्सप्रेशन के लिए वह स्केलर है, जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत हो वह वेक्टर है। जैसे फोर्स है, बल लगाना हो तो आप पूछेंगे सर किस डायरेक्शन में लगाएं, इधर लगाएं कि उधर लगाएं, ऐसा उठा के सरे पर रख देना, नहीं, डायरेक्शन एक फिक्स डायरेक्शन होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? तो इसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, इसे कहते हैं
स्केलर क्वांटिटी। एक चीज़ और बताऊंगा, तब इस वीडियो को हम लोग लेंगे ब्रेक। सबसे मस्त चीज़ मैं बताऊंगा जिसको देखने के बाद आपको एकदम समझिए मज़ा आ जाएगा, दिल गदगद हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा। देखो कैसे एकदम मिजाज गार्डन गार्डन हो जाएगा। मैजिक दिखाता हूँ, इसको पॉज करके बच्चों नोट कर लेना। गार्डन गार्डन, देखो रोल ऑफ डायरेक्शन मैं तुमको बताऊंगा बच्चों। रोल ऑफ डायरेक्शन मतलब कि डायरेक्शन की क्या भूमिका होती है, भूमिका। अब सिर्फ हिंदी लिख देता हूं, दिशा की भूमिका, दिशा की, डायरेक्शन की क्या भूमिका होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर वेक्टर के लिए। देखना दो एग्जांपल लूंगा, एक मास का लूंगा, एक फोर्स का लूंगा, एक मास का लूंगा, एक फोर्स का लूंगा, और इस बातों को क्लियर करूंगा, बिकॉज एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। देखो मान लो दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक है 3 kg का और एक ब्लॉक है बाबू 4 kg का। अगर इस ब्लॉक का मैं वेट करूं और यहाँ पर वजन फाइंड आउट करूं एक ब्लॉक के ऊपर रखकर, तो आप बताओ इसका वजन कितना आएगा। छोटी सी बात है, 7 kg, 7 kg डेफिनेटली। अगर मैं इसको 4 kg को नीचे कर दूं और 3 kg को ऊपर कर दूं, अब मुझे बताना कितना आएगा। 7 kg डेफिनेटली 7 kg ही आएगा। अगर मैं 4 kg को इस साइड और 3 kg को इस साइड कर दूं और तब कहो कि बताओ इसका वेट कितना आएगा, इसका मास कितना होगा, तो तुम क्या कहोगे बच्चों, 7 kg कहोगे। यानी दाएं रखो, बाएं रखो, ऊपर रखो, नीचे रखो, लेकिन वैल्यू डजेंट चेंज। मतलब कि डायरेक्शन से मतलब में नहीं है तो चेंज कैसे होगा। स्केलर क्वांटिटी है भैया, मास इज स्केलर क्वांटिटी। 7 kg 7 kg 7 kg। लेकिन अगर यही कहानी हम फोर्स में करते हैं तो देखना 7 kg नहीं आएगा, कहानी चेंज हो जाएगी। देखो कैसे, देखो जैसे मान लो एक ब्लॉक है 3 kg का, या फिर मास की बात हटाते हैं, मान लो एक ब्लॉक है, इस पर एक लड़का इधर लगाता है 3 kg का फोर्स और एक और लड़का इधर लगाता है 4 kg का फोर्स। सॉरी 4 kg नहीं, 4 न्यूटन, फोर्स की बात हो रही है ना, 3 न्यूटन। चलो एक लड़का है 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगाता है, 4 न्यूटन का फोर्स इधर लगाता है दूसरा लड़का। मैं कहूँ कि नेट फोर्स कितना होगा, इस पे टोटल कितना फोर्स लगेगा, आप क्या कहोगे, 3 न्यूटन 4 न्यूटन सर 7 न्यूटन। वेरी गुड, 7 न्यूटन। लेकिन अगर यही कहानी ये लड़का इधर से लगाए 3 न्यूटन और एक लड़का इधर से लगाए 4 न्यूटन, तो क्या इस पर फोर्स 8 न्यूटन का आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये ब्लॉक किधर भागेगा, ये ब्लॉक इधर भागेगा 1 न्यूटन के फोर्स से, क्योंकि 3 न्यूटन का फोर्स इसके 3 न्यूटन के फोर्स को बैलेंस कर देगा। 1 न्यूटन का फोर्स रिजल्टेंट बचेगा, या वो 1 न्यूटन के फोर्स से बच्चों इधर भागेगा। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई, 1 न्यूटन आ गई, 1 न्यूटन आ गई। देखो 3 और 4 को जोड़ने पर, रिजल्टेंट निकालने पर 1 न्यूटन आ जाएगा। वेक्टर का खेल है, यह वेक्टर का खेल है। और अगर इस ब्लॉक पे इधर से लगा 3 न्यूटन और इधर से लगा 4 न्यूटन, तब नेट फोर्स कितना आएगा, तब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में बच्चों आएगा 5 न्यूटन। आ रहा है बात समझ में, तब नेट फोर्स आएगा 5 न्यूटन। ये वेक्टर का खेल हो जाएगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगेगा। इसको आप क्लास 11th में पढ़ोगे कि क्यों इस 5 न्यूटन नहीं आया। अभी मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ, डायरेक्शन का रोल दिखाने के लिए बताया हूँ कि हाउ डायरेक्शन रोल इन फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। डायरेक्शन का क्या रोल होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ डायरेक्शन इन फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। तो आई होप ये सारी बातें क्लियर होंगी, ध्यान से समझ लीजिएगा। आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा, उसका बुक वाला डेफिनेशन पढ़ा, उसका एक शेल्फ से बनाया हुआ डेफिनेशन पढ़ा, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, फिर हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन इसका पढ़ा, स्केलर पढ़ा, वेक्टर पढ़ा, ठीक है, स्केलर और वेक्टर में डायरेक्शन का क्या रोल होता है इसको पढ़ा, और फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ा, PQ बराबर NU। तो फिजिकल क्वांटिटी के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। तो फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे अपना वीडियो आएगा, इसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सारी बातें होंगी, ठीक है। धीरे धीरे हम वीडियो अपलोड करते जाएंगे, बने रहिए मेरे चैनल के साथ, पढ़ाई करते रहिए बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट।